सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर। हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर देख रहे थे। नॉमेनक्लेचर में ये चौथा लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि प्रिंसिपल चेन कैसे सेलेक्ट करी जाती है। प्रिंसिपल चेन सिलेक्शन का ऑर्डर देखा था, जिसमें पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हैं, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स को प्रायोरिटी देते हैं, फिर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को देखते हैं और लास्ट में साइड चेन्स वगैरह को प्रायोरिटी दी जाती है। उसके हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे। आज हम लोग साइड चेन की स्पेशल नेमिंग कैसे होती है, कॉम्प्लेक्स साइड चेन की नेमिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे और कुछ और क्वेश्चंस की नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, उसके नाम यहाँ पे मेंशन्ड है। फिर भी एक अप्रोच देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कि कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करा जाएगा हम लोगों के द्वारा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग बात करें, यहाँ एक कार्बन से 3 क्लोराइड एटम जुड़े हुए हैं, 3 क्लोरीन जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे इसकी नेमिंग क्या होगी? एक कार्बन है तो हम लोग जान रहे हैं कि रूट वर्ड क्या होगा? मेथ। और सिंगल बॉन्ड है तो मेथेन, मीथेन। और उसके बाद 3 क्लोरीन पहले ही कार्बन पे जुड़े हैं तो 1,1,1 और लेटर और नंबर के बीच में हमेशा गैप में हाइफन रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, 1,1,1 डैश ट्राइक्लोरोमीथेन। ठीक है, ट्राइक्लोरोमीथेन। तो ये इसका नाम हो गया। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ भी एक कार्बन है, ऑल सिंगल बॉन्ड, सो मीथेन। ठीक है, और एक कार्बन पे कौन कौन से एटम जुड़े हुए हैं वो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। ठीक है, तो 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 फ्लोरो, 1 आइडो मीथेन। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो डैश है ये अल्फ़ाबेट और नंबर के बीच में होगा हमेशा। ठीक है, ओके। तो ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यहाँ 2 कार्बन की चेन आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, और 2 कार्बन में भी हम लोग देख सकते हैं कि सब पे ही क्लोरीन एटम जुड़े हुए हैं। तो 6 क्लोरीन एटम है एंड 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन की चेन में क्या होगा? इथेन। ठीक है, इथेन। 2 कार्बन एटम की चेन को इथेन, क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अब उसके बाद जितने भी स्टार्टिंग में आपको लिखना है वो लिख देंगे आप। ठीक है, अच्छा एक चीज़ इसमें ये चीज़ है, ये जो है ना, ये क्लोरीन नहीं है, ये ब्रोमीन है। ओके, ये ब्रोमीन है। अब आप देखिए नंबरिंग 1 एंड 2 होगी। क्यों? क्योंकि देखिए 1 पे ब्रोमीन है और अगर यहाँ से नंबरिंग होती 1 एंड 2 तो यहाँ पे सारे क्लोरीन है, तो 1 और 2 तो देना ही है, लेकिन हम लोग को अगर 1 2 कॉमन है तो हम लोग को ऐसे नंबरिंग करनी है कि अल्फ़ाबेटिकल सबसे कम नंबर मिला जाए, लोएस्ट मिला जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो अपना ये एटम है, ये ब्रोमीन है, तो यहाँ पे 1 एंड 2 नंबरिंग हो गई। तो 1 ब्रोमो, 1,1,2,2,2 पेंटा क्लोरोएथेन, क्योंकि 5 क्लोरीन एटम है, पेंटा क्लोरोइथेन। और लास्ट में ये वाला क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए साइक्लोहेक्सेन का है ग्रुप। साइक्लोहेक्सेन हमारी मेन चेन हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए साइक्लोहेक्सेन लिखा है। और यहाँ पर हम लोग को देखना है कि नंबरिंग कैसे करना है, तो नंबरिंग हम लोगों को इस तरह करना है। क्योंकि देखिए 1 एंड 2 करना है, या तो आप 1 2 ऐसे कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को जब 1 2 सेम ही लेटर पे आ रहा है तो हम लोगों को अल्फ़ाबेटिकल देखना होगा। तो ब्रोमीन का बी और क्लोरीन का सी, तो बी पहले आता है, इसलिए हम लोग ये वाली नंबरिंग फॉलो करेंगे। ठीक है, ये वाली नंबरिंग फॉलो करेंगे जिसमें ब्रोमीन को 1 नंबर दिया है, तो इसीलिए इसका नेम क्या हो जाएगा? 1 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, ये हो गया अपना, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या है। इस क्वेश्चन में बेसिकली देखिए यहाँ पे हम लोगों ने अगर चेन की बात करी तो 8 कार्बन की चेन हो रही है, और ये जो साइक्लोहेक्सेन है ये 6 कार्बन की चेन है। तो हम लोग को सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में सिलेक्शन हम लोग ने करी 8 कार्बन की चेन को, और फर्स्ट कार्बन पे साइक्लोहेक्साइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो याद रखिएगा जब भी साइड चेन में हम लोग इसको नेमिंग करेंगे तो YL लिखते हैं। ठीक है, जैसे अगर यहाँ पे हम लोग नेमिंग देखें तो फर्स्ट पे क्या लिखा है? साइक्लोहेक्साइल ग्रुप एंड ऑक्टेन। ऑक्टेन क्यों? क्योंकि ऑक्ट मीन्स 8 कार्बन चेन एंड एन मीन्स सब सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए क्या होगा? 1 साइक्लो ऑक्टेन, 1 साइक्लोहेक्साइल ऑक्टेन। ठीक, इसी तरीके से ये क्वेश्चन को देखते हैं अगर, तो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन क्यों? क्योंकि फर्स्ट कार्बन एटम पे ये CH3 मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है,
ठीक है। और 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्यों? क्योंकि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, 6 कार्बन का स्ट्रक्चर है। ठीक है। साइक्लोहेक्सीन, हेक्सीन, ठीक है, हेक्सीन नॉट हेक्सेन। हेक्सीन क्यों? क्योंकि 1 पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसलिए साइक्लोहेक्सीन इसको लिखा गया। ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने नंबरिंग करी और 1 पे क्या है? ब्यूटीन है, ब्यूट 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट 1 इन। ठीक है। इसी तरीके से ये 5 कार्बन की चेन है तो पेंट 1 इन 3 आइन। ठीक है। 1 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 इन 3 आइन। ठीक है। डबल बॉन्ड में ई पहले आएगा तो ई पहले हम लोगों को नंबरिंग करनी है, फिर देन आइन, आइन लिखेंगे हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है। नंबरिंग हम लोगों को ये नहीं देखना है कि डबल बॉन्ड पहले या ट्रिपल बॉन्ड है, जो लोवेस्ट नंबर मिल सकता है, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो, हम लोगों को लोवेस्ट नंबर देना है। ठीक है। इसीलिए ये वाली नंबरिंग करेक्ट है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 1 दिया है नंबर, अगर आप इधर से नंबरिंग करने लग जाओगे तो यहाँ पे 2 नंबर हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है, जो कि गलत हो जाएगा। इसीलिए नंबरिंग हम लोगों को हमेशा ऐसे करना है कि फंक्शनल ग्रुप हो या डबल बॉन्ड हो, लोवेस्ट मिले, इररिस्पेक्टिव कि डबल है या ट्रिपल बॉन्ड है, हम लोगों को नंबर उसी को देना है पहले जो पहले आ रहा है, लोवेस्ट नंबर मिल रहा है। ठीक है। इसीलिए 5 कार्बन की चेन है, पेंट 1 इन 3 आइन। फिर हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है भाई, आप लोग देखिए, ये 6 कार्बन की चेन है, साथ ही साथ एक साइड चेन भी लगी हुई है, तो 6 कार्बन की चेन को क्या लिखेंगे? हेक्सीन। क्यों? क्योंकि A1 पे ये डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे, और साइक्लो है तो साइक्लिक स्ट्रक्चर है, साइक्लोहेक्सीन हो गया। अब हम लोग साइड चेन की नंबरिंग करेंगे। मैंने आपको बोला था सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सिलेक्ट करी, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जब मैंने सेलेक्ट किया तो ये साइक्लोहेक्सीन का स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। उसमें भी नंबरिंग हम लोग को ऐसे देनी है कि डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिले, इसलिए मैंने ये नंबरिंग फॉलो करी हुई है। ठीक है। देन 4th नंबर पे हम लोगों का एक साइड चेन आ रहा है। याद रखिएगा, जो भी मेन चेन से सिलेक्टेड कार्बन है, वो जो डायरेक्टली कार्बन अटैच हुआ है, मतलब ये वाला कार्बन, वो हमेशा 1 नंबर मिलेगा। मेन चेन से डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन एटम इज ऑलवेज गिवन फर्स्ट नंबर। ठीक है। इसलिए ये 1 नंबर हो गया। फिर उसके बाद 2 3 4, तो ये 4 कार्बन की चेन है, दैट इज ब्यूट होगा, दैट इज ब्यूट होगा। और 3 पे इन है, तो यहाँ देखिए 4 पे क्या लिखा है? ब्यूट 3 इन आइल। इन आइल क्यों लिखा? क्योंकि ये साइड चेन की तरह है। हमने बताया था आपको, साइड चेन में जब भी आप एंड करेंगे तो आइल लिखेंगे। ठीक है। तो ब्यूट 3 इन आइल, फिर उसके बाद साइक्लोहेक्सीन जो इसका रूट वर्ड है। ठीक है। आई होप आई एम क्लियर विथ माई स्टेटमेंट्स। आप इसको हर एक चीज़ को ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस समय चल रहा है बेसिक नोमेनक्लेचर में, आगे की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं। ठीक है। तो बेसिकली मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, सपोज ये वाला क्वेश्चन हमको मिला, इसमें आप लोग तुरंत देखिए, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को लेना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन इस तरीके से लीजिए कि फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करिए। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, जैसे यहाँ फंक्शनल ग्रुप नहीं या डबल बॉन्ड है, तो फंक्शनल ग्रुप के बाद आप लोग क्या देखेंगे? मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड देखा तो मल्टीपल बॉन्ड जैसे ही देखा, आप लोग लोवेस्ट नंबर उसको दीजिए। लोवेस्ट नंबर हम लोगों ने दिया तो ये पर्टिकुलर नंबरिंग आई। अब इसमें चौथे नंबर पे क्या आया? साइड चेन। साइड चेन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मेन चेन से ये कम कार्बन एटम की चेन है, साइड चेन जो है। ठीक है। 4 कार्बन एटम की चेन है, तो साइड चेन हम लोगों को, फिर उसमें भी साइड चेन में जो डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन एटम है उसको फर्स्ट नंबर दिया जाता है हमेशा। ठीक है। तो इसीलिए ऐसे हम लोगों ने ये नंबरिंग पर्टिकुलर फॉलो करी। 3 पे डबल बॉन्ड है तो 3 इन, और आइल इसलिए लिखते हैं क्योंकि एक साइड चेन है, इसलिए आइल लिखते हैं, और फिर लास्ट में हम लोग अपना साइक्लोहेक्साइन लिख दिया जाता है। ठीक है। तो ये बेसिकली ये क्लियर हो गया अपना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस पे भी वही कॉन्सेप्ट लगाइए इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आप देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कहाँ पे दिख रही है, तो हम लोग देख पा रहे हैं ये साइक्लोहेक्सीन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दिख रही है क्योंकि 6 कार्बन एटम है। अब सबसे पहले हम लोगों को क्या हमने बोला था, क्या आपको इसमें क्या देना है? लोएस्ट नंबर देना है। ठीक है। 1 3 डाइन, लोएस्ट नंबर देना है, राइट। तो बेसिकली ये जो नंबरिंग है ना, ये नंबरिंग राइट नहीं है। क्यों? क्यों नहीं सही है भाई? बताइए मुझको, क्यों नहीं सही है ये? सही है कि नहीं, आप बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो आपको देखनी है, वो थर्ड प्रायोरिटी पे आती है, राइट। लेकिन उसके पहले आपको फंक्शनल ग्रुप देखना है,
ठीक है, और फिर मल्टीपल बॉन्ड्स देखना है जिसमें ज़्यादा हो सके। तो अगर हम लोग इसको पर्टिकुलर सेक्शन को देखते हैं, ये पर्टिकुलर सेक्शन देखने पे हम लोग को पता चलता है कि यहाँ 2 बॉन्ड्स हैं, 2 मल्टीपल बॉन्ड्स हैं। तो इसलिए हम लोगों ने इसको ही अपनी प्रिंसिपल चेन मानी है, ठीक है? इसको ही अपनी प्रिंसिपल चेन मानी, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स इसी में आ रहे हैं, ठीक है? इस वाले केस में क्यों नहीं माना था? क्योंकि इसमें देखिए सिंगल बॉन्ड ही है, ठीक है? एक ही डबल बॉन्ड है दोनों में, राइट? तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में हम लोग चले गए थे। लेकिन हम लोगों ने पीछे पढ़ रखा था वीडियो में कि सबसे पहले अगर आपको नंबरिंग करनी है तो यू हैव टू कंसीडर इन द प्रिंसिपल चेन फंक्शनल ग्रुप पहले प्रायोरिटी पे, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स जितने आप कर सकते हैं, उसके बाद आता है आपकी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, ठीक है? तो मल्टीपल बॉन्ड्स जिसमें ज़्यादा होते हैं वो चेन इंक्लूड करी जाएगी प्रिंसिपल चेन में, मेरा कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे देखिए 2 डबल बॉन्ड है तो ये चेन प्रिंसिपल चेन हो जाएगी एंड दिस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सीन विल बी कंसीडर्ड एज साइड चेन, ठीक है? तो इसकी नंबरिंग कैसे करते हैं देख लेते हैं। हम लोगों ने ये पर्टिकुलर नंबरिंग ऑर्डर फॉलो किया और हम लोगों का ये पता चल रहा है कि 5वें पे साइड चेन लगी हुई है। तो 5 साइक्लोहेक्स, ठीक है? 3 इनाइल, 3 पे इन है, आइल, आइल आपको बताया था क्योंकि ये साइड चेन है। देन पेंटा, क्योंकि ये मेन कार्बन जो है आपकी 5 कार्बन एटम की चेन है, पेंटा। पेंटा क्यों? वाई नॉट पेंट? बिकॉज पेंटा इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड अगर एक से ज़्यादा होंगे, डाई ट्राई लिखेंगे तो हम लोग रूट वर्ड में ए यूज़ कर देंगे, ठीक है? पेंटा डैश 1,3 डाईइन, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया, ठीक है? जितनी भी मेरी बातें हैं आप लोग इसको आराम से सुनिए, समझिए और अपने वर्ड्स में नोट डाउन कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोगों ने कौन कौन से तरीके से इसकी नेमिंग करी है। मेरे सारे वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक? ये क्वेश्चन अब देखते हैं। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं जो नंबरिंग हमने फॉलो करी हुई है, ठीक है? इस पर्टिकुलर नंबरिंग ऑर्डर में आपने नंबर कर दिया, उसके बाद हम लोग देख पा रहे हैं 3 और 6 नंबर पे क्या है, अपने सब्सटीट्यूएंट्स हैं या कह सकते हैं साइड चेन है। तो साइड चेन है तो 3 पे क्या है भाई, ये 1 एंड 2, 2 कार्बन की है, दैट इज इथाइल। व्हाट इज दैट 6 नंबर, 6 पे मिथाइल है। और साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन, देखिए यहाँ पे भी हेक्सा यूज़ करें, ए यूज़ कर दिया, क्यों? क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है? अगर यहीं पे एक ही डबल बॉन्ड होता तो वी हैव टू यूज़ हेक्स ओनली, हेक्स 1,4 इन, बट यहाँ पे 2 है डबल बॉन्ड तो हेक्सा लिखेंगे हम लोग, ठीक है? हेक्सा 1,4 डाईइन, ठीक है? ये भी हो गया क्वेश्चन आपका, राइट? चलिए ये क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स साइड चेन, जो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कॉम्प्लेक्स साइड चेन को कैसे नेम किया जाता है। देखिए 2 तरीके से होते हैं, या तो प्रिंसिपल चेन जो होगी वो सिंगल बॉन्ड से साइड चेन में जुड़ी होगी, जैसे कि आप लोग पीछे देख सकते हैं। देखिए ये जो साइड चेन है, ये प्रिंसिपल चेन, ये पर्टिकुलर प्रिंसिपल चेन से किससे जुड़ी हुई है, ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, राइट? ये साइड चेन या तो प्रिंसिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में जुड़ी होगी, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये प्रिंसिपल चेन अगर हमने मान लिया तो ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, कौन? ये साइड चेन, ये साइड चेन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है? तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे 2 तरीके से जुड़े होते हैं प्रिंसिपल चेन साइड चेन से। तो इस सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे तो हम लोगों को उस साइड चेन के एंड में क्या लिखेंगे, वाई एल, आइल। नेम ऑफ साइड चेन वुड एंड अप विथ वाई एल, आइल, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा, ये देखिए 5 साइक्लोहेक्स 3 इनाइल, तो ये देखिए वाई एल यहाँ पे यूज़ हुआ ना, ये वाई एल यूज़ हुआ ना, इसी की मैं बात कर रहा था, ये वाई एल यूज़ होगा अगर आप सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है आपका मेन चेन साइड चेन से, ठीक है? तो प्रिंसिपल चेन अगर साइड चेन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वी हैव टू यूज़ वाई एल एट द एंड, और अगर प्रिंसिपल चेन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है साइड चेन से देन वी हैव टू यूज़ इलीन और इलिडीन, ठीक है? ये हम लोग को यूज़ करना है। अब हम लोग इसके क्वेश्चंस कुछ देखेंगे कि अगर प्रिंसिपल चेन डबल बॉन्ड से जुड़ा है साइड चेन से तो इलीन और इलिडीन हम लोगों को साइड चेन का नंबर नेमिंग करना होगा। इस केस में हम लोग प्रिंसिपल चेन को नहीं से नंबर नेम करेंगे, तो आपने पीछे देख रखा है। इस समय सिर्फ और सिर्फ हम लोग का फोकस है इस साइड चेन को कैसे नंबरिंग करा जाए, नेमिंग करा जाए, ठीक है? तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए अब कॉम्प्लेक्स साइड चेन की नंबरिंग हम लोग देखते हैं, नेमिंग देखते हैं।
सिंपल देखिए, पहला क्वेश्चन जो है इसमें प्रिंसिपल चेन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, प्रिंसिपल चेन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो सिंपल रहेगा आइल से एंडिंग होगी, ठीक है। फर्स्ट पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है एंड 3 कार्बन की चेन है तो 1 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक है। ये सिर्फ हम लोग ध्यान रखिएगा, साइड चेन की नेमिंग देख रहे हैं, प्रिंसिपल चेन को अभी हम लोग नेमिंग में एक्सक्लूड कर दिए, हटा दिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल चेन कुछ होगी वो डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है इस पर्टिकुलर साइड चेन से, तो इस पर्टिकुलर साइड चेन की नेमिंग क्या होगी, जो भी प्रिंसिपल चेन डायरेक्टली कार्बन से जुड़ी है उसको 1 नंबर दे दीजिए, 2 3, ठीक है। यहाँ पे सेम रूल फॉलो होगा जैसे प्रिंसिपल चेन को नंबरिंग का नेमिंग करते हुए करते हैं। तो प्रिंसिपल चेन जिस कार्बन से जुड़ी हुई है उसको 1 नंबर देते हुए हम लोगों ने 3 कार्बन एटम की चेन बना ली, राइट। तो फर्स्ट पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है तो 1 मिथाइल प्रोपाइलिडीन, वाई, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, कौन, प्रिंसिपल चेन साइड चेन से, इसीलिए प्रोपाइलिडीन हम लोगों ने इलिडीन बताया था ना, ये सेकेंड पॉइंट पे इलीन यूज कर सकते हैं या तो इलिडीन यूज कर सकते हैं, तो आई हैव यूज्ड दिस इलिडीन, ठीक है, इन नेमिंग ऑफ साइड चेन। ये अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ साइड चेन की नेमिंग देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल चेन यहाँ है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो वाई से एंड होगा, ठीक है, कौन, साइड चेन का नाम। तो प्रिंसिपल चेन जिस कार्बन से जुड़ी हुई है उसको 1 नंबर दे दिया। उसके बाद लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हम लोगों ने देखी, ये 4 कार्बन एटम की चेन है और एक पे फिर से एक साइड चेन ये जुड़ी हुई, ठीक है। तो इस साइड चेन का नाम क्या होगा, 1 पे प्रोपाइल, वाई, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 3 कार्बन का तो प्रोपाइल, तो 1 पे क्या है, प्रोपाइल ब्यूट, ब्यूट क्यों, क्योंकि ये 4 कार्बन एटम की चेन है, ठीक है, ये 4 कार्बन एटम की चेन है, आप देख पा रहे हैं नंबर यहाँ पे, ब्यूट 3 इनाइल, 3 इनाइल, ठीक है, 3 पे इन है और आइल, क्यों, क्योंकि ये साइड चेन का नाम है और सिंगल से जुड़ा हुआ है प्रिंसिपल चेन इसलिए आइल यूज कर लिया। सिमिलरली आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल चेन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, 1 प्रोपाइल ब्यूट 3 इनाइलिडीन, इनाइलिडीन यहाँ पे होगा, ठीक है, इनाइलिडीन, जैसे यहाँ इनाइल था तो बस इडीन यूज कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल चेन जो है डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है साइड चेन से। ये आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ओके। चलिए आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल चेन जो है वो डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है, डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई तो आइलिडीन हम लोग को यूज़ करना है, आइलिडीन यूज़ करना है, आपको बताया था मैंने, ठीक है, आइलिडीन यूज़ करेंगे। तो ये देखिए 4 कार्बन एटम की चेन हो गई, 1 पे भी एक साइड चेन जुड़ी हुई है तो 1 प्रोपाइल, क्योंकि 3 कार्बन की साइड चेन है, ब्यूट रूट वर्ड ऑफ द साइड चेन, 3 पे इन है डबल बॉन्ड, आइलिडीन, आइलिडीन क्यों, क्योंकि प्रिंसिपल चेन डबल बॉन्ड से जुड़ी हुई है साइड चेन से। ये सिर्फ और सिर्फ साइड चेन का नाम है, प्रिंसिपल चेन का अभी नेमिंग हटा दिए क्योंकि प्रिंसिपल चेन को अभी एक इंडिकेटर के तौर पे यूज़ कर रहे हैं हम लोग कि साइड चेन को कैसे यूज़ करते हैं, साइड चेन को कैसे नंबर नेमिंग करते हैं, ठीक है, ये हो गया, ये कॉम्प्लेक्स साइड चेन की हम लोग नेमिंग देख रहे हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल चेन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो तुरंत आपको दिमाग में आना चाहिए आई एल यूज होगा इन नेम ऑफ साइड चेन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, इसमें नंबरिंग करनी है, समझिए इसको कैसे है, 6 ड्राई ब्रोमो, मैंने बोला था प्रिंसिपल चेन जिस कार्बन एटम से जुड़ेगी उसको तुरंत आप 1 नंबर दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आपको वही सारे रूल्स अपने अप्लाई करने हैं, ठीक है, 2 3 4 5 एंड 6, तो 6 पे डाई ब्रोमो है, 2 ब्रोमीन एटम है, 6 ड्राई ब्रोमो, 5 पे क्लोरीन है, 5 क्लोरो, हेक्स क्यों, क्योंकि 6 कार्बन की है, हेक्स, 2 इन, 2 पे डबल बॉन्ड है, 2 इन आइल, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल चेन सिंगल बॉन्ड से जुड़ी। तो ये साइड चेन की नेमिंग हो गई हम लोग की। हम लोगों ने सिंपल और कॉम्प्लेक्स दोनों साइड चेन को देख लिया, ठीक है, इस लेक्चर में कैसे इसको नेमिंग करते हैं, कैसे नंबरिंग करते हैं, प्रिंसिपल चेन से जो भी एटम कनेक्टेड होगा साइड चेन का उसको तुरंत आप 1 नंबर दे देंगे, उसके बाद अपने सारे वही रूल्स लगा देंगे, ठीक है। जब प्रिंसिपल चेन सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होगी किससे, साइड चेन से, देन वी विल बी यूजिंग वाई एल एट द एंड ऑफ द नेम। अगर प्रिंसिपल चेन डबल बॉन्ड से जुड़ी होगी साइड चेन से तब हम लोग क्या लिखेंगे, इलिडीन यूज करेंगे, ठीक है। चलिए यही मुझको आज डिस्कस करना था, आगे हम लोग फंक्शनल ग्रुप के बारे में देखेंगे, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड से शुरू करेंगे, ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप रिवाइजिंग, सभी लेक्चर्स को एक बार अच्छे से नोट्स रिवाइज कर लीजिए, समझ लीजिए और आगे फिर फंक्शनल ग्रुप पे
आते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में. टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, and thanks for watching this lecture. Subscribe to the channel as well, and please like and share to your friends so that our community can grow at the same time. Thank you.